नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम जा पहुँचे हैं आदि शक्ति फ़िल्म्स, जहां पे आने वाले नए साल में कौन-कौन से ऐसे गाने हैं जो धूम मचाने को तैयार हैं। और साथ ही यह भी जानने पहुँच गए हैं कि 2021 का जो एंड होने वाला है, तो नए साल में कौन-सा गाना है जो धमाका मचाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मेहमान के तौर पे खुद आदि शक्ति के जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को संभालते हैं, रोशन जी हैं। तो चलिए मेहमान का स्वागत करते और पूछते हैं कैसे हैं? आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसे हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो वो मनचाहा न्यूज़ के जितने हमारे ऑडियंस हैं उनको प्रणाम पूरे आदि शक्ति फ़िल्म्स की तरफ से। और मैं बहुत ही अच्छा हूँ। हमें ये बताइए कि 2021 एंड होने वाला है, तो नए साल पे कौन सा ऐसा गाना है जो आपकी तैयार होकर पूरी तरह से आ गई है और धमाका मचाएगी? कल कल अरविंद अकेला कल्लू जी का एक बहुत ही बेहतर सॉन्ग रिलीज हो रहा है, भौजी चंदा दे दा। नया साल का सॉन्ग है और ये मतलब देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि भोजपुरी दर्शकों को यह सॉन्ग पूरा पसंद आएगा और यह सॉन्ग एक हिट सॉन्ग होगा। जी, इस गाने को लिखा किसने था और साथ ही इसकी जो कॉन्सेप्ट थी वो कैसे बनी थी? देखिए, इस गाने के लेखक हैं बोस रामपुरी जी, जिन्हें हम लोग बोस बाबा भी कहते हैं। जी। और बहुत अच्छे राइटर हैं। उनका कई सारा सॉन्ग आज मार्केट में मतलब हिट और धमाल मचा रहा है। और इस गाने का कॉन्सेप्ट रहा है कि हमेशा से नए साल के ऊपर जो गांव के लोग होते हैं वो एक अलग तरीके से ही पार्टी करते हैं। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर इस गाने को बनाया गया है। गांव के लोग जितने भी हैं उन्हें तो ये गाना बहुत ही पसंद आने वाला है। जी। इस गाने की अगर बात कर ले तो कल्लू जी अक्सर ही नए गाने, हर गाने में वैरायटी लेकर आते हैं। इस गाने में ऐसा क्या खास है जो दर्शक को कनेक्ट कर लेगी? इस गाने में सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें तो नया साल में हमारे गांव के लोग होते हैं ना, वो एक अलग तरीके से पार्टी करते हैं, लोगों से चंदा ले करके वो एक पार्टी मनाते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। जब ये गाना हमारे ऑडियंस देखेंगे तो इस गाने में वो कल्लू जी की जगह अपने आप को पाएंगे कि भाई हम भी यही करते हैं। इस गाने की अगर बात कर ले तो जो मैंने इसका टीज़र देखा है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर का जो कुछ है उस भी लोगों को काफ़ी लुभाती हुई नजर आई। वो कैसे आया था? वो ऐसे है कि देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि जो चीज़ है लोगों की जुबान पर हो, तो वो एक नए रूप में हमारे भोजपुरी ऑडियंस के बीच में पहुँचे। तो ठीक वहीं से वो कॉन्सेप्ट आया और उसे डाला गया है गाने में। अब हम आपके पास एक और नया सवाल लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि का करे आरा जालू सॉन्ग ने आदि शक्ति को धमाल मचा के रखा है। काफ़ी वायरल हो रही है, लोग सुन रहे हैं। खेसारी भैया की सॉन्ग को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, का करे आरा जालू, यह सॉन्ग वाकई में बहुत बड़ा हिट गाना है और भोजपुरी के जो दर्शक हैं उसे अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस गाने का जो हिट होने का सबसे बड़ा श्रेय है वो पवन बाबा जो इसके राइटर हैं, खेसारी भैया जो कि अपने पूरे एफर्ट के साथ इस गाने को गाए हैं। और मैं अगर बात करूँ खेसारी भैया के, तो मैं उनके मेहनत का दीवाना हूँ। मतलब मैं हमेशा से देखता हूँ कि वो इतना मेहनत करते हैं ना किसी भी गाने के ऊपर। आज यही वजह है कि खेसारी भैया के नाम का डंका पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में बज रहा है। उसके बाद उसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारा भाई श्याम सुंदर हैं, म्यूजिक कंपोजर सरगम आकाश। तो ये पूरी टीम की मेहनत है। सभी लोगों ने भरपूर प्रयास किया है। उसके एडिटर सिद्धार्थ गोस्वामी जी हैं। तो जो पूरी टीम की मेहनत है और उसी का परिणाम आज हमारे भोजपुरी के दर्शक दे रहे हैं। जी, क्या 2022 की शुरुआती दिनों में खेसारी भैया का कोई ऐसा सॉन्ग है जो धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार है आदि शक्ति फिल्म से? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि एक बहुत बड़ा गाना आने वाला है खेसारी भैया का आदि शक्ति फिल्म से। उसका रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, उसकी शूटिंग भी कंप्लीट है, वो सिर्फ रिलीजिंग का वेट किया जा रहा है। और बहुत बड़ा गाना है। मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो आपको ही पता है कि जब भी आदि शक्ति फिल्म से खेसारी भैया का कोई भी गाना आता है तो एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है, जिसे दर्शक जो है अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद भी देते हैं। तो उसी तरीके का यह गाना है और पूरा उम्मीद है कि भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो इससे अपना पूरा आशीर्वाद प्यार देंगे। इस गाने की जो बेकरारी है फैंस की, उसको बढ़ाने के लिए कुछ इसमें मसाला आप डाल दें कि आखिर गाने का कॉन्सेप्ट क्या था और क्या ऐसा है जो चीज़ जो लोगों को चाहिए कि हाँ भैया इस गाने को ज़रूर सुनना चाहिए? देखिए, मैं अगर बात करूँ तो इस गाने में एक होता है ना कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे पहले जितने भी गाने हिट हुए हैं खेसारी भैया के, उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी गाना है। वो बिल्कुल अपनी मिट्टी की चीज़ है। जैसे उस गाने को सुनने के बाद आपको अपनी मिट्टी की खुशबू
होती है ना, भोजपुरी भाषा ही एक ऐसी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है कि अगर उसमें कुछ भी बोला जाता है तो इतना प्यारा लगता है कि उसका कहना ही क्या है। तो खेसारी भैया कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने हर गाने में डालते हैं। तो इस गाने में ना उसी तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है जो कि भोजपुरी दर्शकों को सीधे दिल को छुएगी। जी 2022 आने को तैयार हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आदिशक्ति फिल्म से बड़े बड़े गाने लेके आते हैं। हमारे दर्शकों को फटाफट बता दीजिए कि कौन से ऐसे गाने हैं, कौन कौन से सिंगरों के हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट में हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी खेसारी भैया का आने वाला है, कल्लू जी का गाना रिलीज होने वाला है, अंकुश राजा जी हैं, प्रमोद प्रेमी जी हैं, अंतरा सिंह प्रियंका जी हैं, शिल्पी राज जी हैं। मतलब बहुत सारी अभी ऐसे गायक हैं, गायिकाएं हैं जिनका सॉन्ग हम लोग आदिशक्ति से रिलीज कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं। इन सारे कलाकारों के कितने गाने हैं जो जनवरी के शुरुआत और फिर एंड तक फाइनली रिलीज हो जाएंगे? अगर बात की जाए तो इतने सारे कलाकार हैं तो सभी लोगों का 2-2 सॉन्ग 3-3 सॉन्ग ऐसे हैं जो कि जनवरी तक रिलीज होंगे। जी अगर बात कर ले अब थोड़ी बहुत भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में विवादों की, तो आपने देखा होगा कि किस तरह पूरा दिसंबर विवादों ने कहीं ना कहीं आपस में घेर कर रखा था। आदिशक्ति की भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो जिसका जिक्र हो रहा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस विवादों के बारे में? देखिए, विवाद के बारे में अगर कहा जाए तो हमसे बेहतर आज हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दर्शक क्या चाहते हैं और वो लोग अपना सोच वहाँ पे लिखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है विवादों में, क्योंकि आज जो कुछ भी है दर्शकों के सामने बिल्कुल साफ हो चुका है। काफ़ी दिनों से सारी चीज़ें चल रही है तो सभी चीज़ें जो हैं वो दर्शकों के सामने साफ हैं, तो उसमें हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लोगों को दिख रहा है। जी। अभी हाल ही में कुछ 3-4 गाने थे जिस पे स्ट्राइक मारी गई थी, कॉपीराइट क्लेम की, वो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो आदिशक्ति को भी घेर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इन सब बातों का तो मैं खंडन करता हूँ। जी वैसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे कंपनी का एक मैं बात बता दूं, क्योंकि दर्शक भी इन चीज़ों को सही तरीके से जानते हैं, समझते हैं हमारी फीलिंग्स को। हमारी पूरी कंपनी का कहीं भी ऐसा कभी भी सोच नहीं रहता है कि मेरी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। सबसे पहली चीज़, हम ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। आज भगवान के कृपा से अगर आज मैं इस जगह पे हूँ तो हमारे साथ जितने लोग हैं वो सब लोग अगर इस जगह पे आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो अगर कहीं भी किसी तरह का संदेह आदिशक्ति के ऊपर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सब गलतफहमी हो सकती है और मैं इन सब बातों का खंडन करता हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे दूसरे को तकलीफ पहुँच रही है उसमें कहीं भी आदिशक्ति सम्मिलित नहीं रहती है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और साथ ही आदिशक्ति की जो पार्टनरशिप है उससे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे कॉपीराइट क्लेम दिए जा रहे हैं और साथ ही ये जो विवाद है भोजपुरी में काफ़ी बढ़ रही है। देखिए, अब एक बात बताते हैं, आप हैं, आपके भाई हैं, आपके और आपके भाई की सोच एक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। तो जब आपके और आपकी भाई की सोच एक नहीं हो सकती है तो फिर हमारे और जो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी सोच कैसे एक हो सकती है? आप खुद सोचिए। हर व्यक्ति का एक सोच होता है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। तो सेम चीज़ वही है, हमारा कभी भी वैसा कोई सोच नहीं है कि मेरी वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ पहुँचे। अभी हाल ही में देख ले तो जो एक सॉन्ग था आपकी का करे आरा जालू, काफ़ी धमाल मचाया, खेसारी लाल जी ने उस गाने में अच्छी एक्टिंग की थी। आपके पास तो गाना आया कैसे, फिर आपने रातों रात उसकी प्लान बनाई कि चलो इसको फाइनली रिलीज करते हैं? रील्स पे देखिए गाने कितना वायरल हुआ, तो उस जो फैंस इतना प्यार दे रही है, इतना सम्मान दे रही है इस गाने को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि मैं कई बार लाइव भी आता हूं तो मैं एक ही चीज़ करता हूं कि जो हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं वो हमारे आदिशक्ति फिल्म्स के लिए भगवान हैं। आप लोग कभी भी हम भोजपुरी के दर्शकों को भगवान से कम नहीं समझते हैं, और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई भोजपुरी के दर्शक इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं। तो और रही बात इस गाने की प्लानिंग की, तो इस गाने के राइटर हैं पवन बाबा, उन्होंने इस गाने को लिखा है। खेसारी भैया अपनी पूरे मेहनत के साथ इस पे काम किए, रिकॉर्डिंग हुई, इसकी शूटिंग हुई, और उसी सब मेहनत का परिणाम है कि आज भोजपुरी दर्शकों को ये सॉन्ग इतना पसंद आ रहा है। जी, बात कर ले एक राइटर की, अखिलेश कश्यप जी की, जो आपकी टीम से जुड़े हुए थे और हाल ही में उन्होंने अपना कंपनी बनाया है, अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। आखिर ये सब चीज़ हुआ कैसे कि उन्हें आदिशक्ति से अलग होना पड़ा, अपनी कंपनी बनानी पड़ी? आखिर ये सब मसला हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहली बात की जाए अखिलेश भैया की, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो हमारे आदिशक्ति परिवार का एक हिस्सा है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे बड़े भाई उस जगह पर हैं और हम लोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
ये अच्छी बात है कि आज हमारे आदिशक्ति परिवार का एक व्यक्ति, अगर आपके परिवार हैं, हमारे परिवार हैं, तो हमारे परिवार के अगर 2-4 लोग अलग अलग चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं तो इससे तो खुशी होती है। तो सेम चीज़ वही है। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब वो आदिशक्ति को छोड़ के अलग जा रहे थे तो आप लोगों ने जाकर उन्हें बोला कि नहीं आप मत जाओ, हमारे साथ रहो, या फिर कोई मान मनोबल जो एक कहा जाता है इंसान को कि थोड़ा बहुत दुख पहुंचने के बाद, क्या आपने शुरुआत करी थी ऐसा कुछ? अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो ये कह दो कि वो छोड़ के गए कहाँ हैं? वो कल भी आदिशक्ति के हिस्सा थे, आज भी आदिशक्ति के हिस्सा हैं, आने वाले समय में वो हमेशा आदिशक्ति के हिस्सा रहेंगे। एक बात बताइए कि आपके परिवार से कोई व्यक्ति कुछ दूर जा कर के कोई नए कार्य की शुरुआत करता है तो वो आपसे अलग हो जाता है, नहीं ना? तो सेम वही चीज़ तो हुआ है। अगर हमारे परिवार का एक सदस्य हमसे कुछ दूर जा कर के एक नया कार्य की शुरुआत कर रहा है तो इसमें वो हमसे दूर कहाँ हुए? लेकिन वो दिल के करीब हैं और हमेशा रहेंगे, और हमें इस बात की खुशी है कि आज वो इस जगह पर है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब कॉम्पिटिटर बन के आपके साथ मैदान में आ गए हैं, उनके गाने काफ़ी हिट हो रहे हैं। जो लड़का आपकी टीम के साथ रह के अच्छा काम करता था वो अलग जाकर खुद की कंपनी और उनकी कंपनी के गाने काफ़ी सुपर हिट हो रहे हैं। पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि कॉम्पिटिटर कहते किसे हैं? जब हम उनके साथ मतलब उनके अपने अपोजिट उनको देखेंगे तब तो वो हमारे कॉम्पिटिटर होंगे। हम तो आज तक उनको अपने अपोजिट देखते ही नहीं है, हम तो उन्हें अपने साथ समझते हैं ना, वो तो हमारे साथ हैं। तो जब वो हमारे साथ है तो हम लोग साथ मिल कर के आगे बढ़ेंगे। अखिलेश भैया हैं, हमारी टीम है आदिशक्ति फिल्म्स, तो हम लोग तो एक दूसरे के साथ अपने आप को मानते हैं। तो हमारे कॉम्पिटिटर कहीं से नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हम लोगों को एक साथ आगे बढ़ना है। क्या उनके जाने के बाद आदिशक्ति को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, या फिर अभी आप लगातार जो गानों की वेरिएशन पे लगातार काम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात कि देखिए हमारा किसी भी कंपनी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य किए जाते हैं। तो आदिशक्ति का शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है कि वो यूनिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करे मार्केट में, तो वो चीज़ें हम आज भी जारी रखे हैं बस। और ये सब दर्शकों का आशीर्वाद है कि लोग उससे स्वीकार भी रहे हैं। मैं फाइनली आपके जो दर्शक आदिशक्ति को काफ़ी प्यार देते हैं, हर गाने को इतना जो इंतज़ार उनका रहता है, हमेशा रहता है गानों को लेकर, उन फैन से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नए साल आने को है, बहुत सारे गाने हैं जो बनकर तैयार हो गए हैं, उन फैन से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भोजपुरी दर्शक जो कि हमारे भगवान रूपी दर्शक हैं, आप लोग हमेशा से आदिशक्ति के गानों का इंतज़ार करते हैं, और कई बार मुझे मैसेज भी आते रहता है हमेशा से सोशल मीडिया पर कि भैया कौन सा गाना आ रहा है, कैसा गाना आ रहा है। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हम लोग चाहे कितना भी काम कर ले भाई, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद को, आप लोगों ने जो कर्ज दिया है आदिशक्ति फिल्म्स के ऊपर, उसको नहीं उतार सकते हैं। और 2022 में हम नए नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और एक बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में आएंगे, और आप लोग अपना भरपूर आशीर्वाद प्यार देते रहिए। क्या एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे कि क्या आदिशक्ति टीम भी फॉरेन में जाकर गानों की शूट करेगी, या फिर ऐसी कोई प्लान है जो बना रही है? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें हम लोगों को समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जब समय आएगी तो आप पूरी आदिशक्ति टीम को फॉरेन में शूट करते हुए पाएंगे। लेकिन अभी मैं ये दावा भी नहीं कर सकता हूँ, और ना मैं इस दावे को नकार सकता हूँ कि हम लोग आगे क्या करेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी पूरी टीम आगे वही कार्य करेगी जिससे हमारे भोजपुरी की मान प्रतिष्ठा को एक ऊंचाई मिले, हमारा भोजपुरी एक ऊंचाई तक पहुंच सके, एक लेवल लगातार अच्छे गाने, अच्छे वेरिएशन के साथ नए कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रहे हैं। जो एक ग्राफ है अश्लीलता का, वो कहीं ना कहीं कोसों दूर चला गया है। काफ़ी अच्छे गाने हैं जो अब ये देखने से लगने लगता है कि हम अब अच्छे कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, हमारा लेवल बढ़ गया है। हाँ, और ये तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसे ही दिन की तो कल्पना किए थे हम लोग भोजपुरी के लिए। अगर एक ऐसा समय आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है पूरे भोजपुरी समाज के लिए, कि हम लोग इस दिन की कल्पना किए थे कि भाई एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भोजपुरी में इतने बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, और आज जो सपना लोगों ने देखा था वो सपना साकार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रोशन जी जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आदिशक्ति को जो काफ़ी मैनेजमेंट करते हैं, हर चीज़ों को संभालते हैं, देखते हैं। इन्होंने साफ कहा कि भैया इंतज़ार कर लो, घड़ी की टिक टिक जैसे ही 31 दिसंबर तक पहुँचेगी हम धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। और कल एक बड़ी सॉन्ग है जो न्यू ईयर की अरविंद अकेला कल्लू जी की जो रिलीज होने के लिए तैयार है। तो बहुत सारा प्यार देना और साथ ही आदिशक्ति को क्लिक करके रखना, जैसे भी नोटिफिकेशन आता है हर गानों को, आप गानों को सुने, बहुत सारा प्यार दें और साथ ही यूं ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अपना योगदान देते रहें। नमस्कार।